साहब, मोदी साहब। बाबा साहब अमर रहे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो टिप्पणी अमित शाह जी ने की वो बर्दाश्त के योग्य नहीं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। कल सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, मेरा वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम एफआईआर 1 हो चाहे 1000 हो, एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं। उनका नाम लेने से रोक देंगे या फिर हम उनका बार बार नाम लेंगे तो क्या उनको आपत्ति क्या है? वो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों को, उनके संविधान को जड़ से उखाड़ दिया जाए। ये हमारे जो संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी है, जो आज हम आज़ादी के तहत यहाँ खड़े हैं, उनके संविधान की वजह से खड़े हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं प्रेस इंडिया और मैं हूँ आपके साथ हेमंत। जबरेड़ा में हम लोग इस समय हैं और जबरेड़ा में देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला यहाँ पर फूका है, क्योंकि राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो उनका बयान आया था उसको खराब माना गया और यहाँ पर जो विधायक हैं वीरेंद्र जाती, उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुतला फूका गया है। हालांकि उस बयान को लेकर अगर आप देखना भी चाहें, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो YouTube पर उपलब्ध है, वो बयान आप सुन सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर। उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन विधायक वीरेंद्र जाती ने यहाँ पर पुतला फूका है। सबसे पहले जानते हैं, सर पुतला फूका गया आपके द्वारा, क्या आपको खराब उसमें लग रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो टिप्पणी अमित शाह जी ने की वो बर्दाश्त के योग्य नहीं। उससे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति लोगों की भावनाएं, हम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और हम लोग और हमारी पार्टी ने मांग की है कि अमित शाह जी को इन बयानों के प्रति, इस टिप्पणी के प्रति माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। कल सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, मेरा वो मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कल की बजाय आज कर दें, बोल दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति वो समर्पित हैं, उनसे जो हुआ गलती से वो माफ़ी मांग लें, तो हमें पुतला दहन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही थी संसद के बाहर, और उसमें भी आप लोगों के और बीजेपी के सांसदों में धक्का मुक्की हुई, उसमें भी आप लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे। देखिए, जब किसी पर कहने को जनता की जनभावनाओं के मुद्दे नहीं होते तब वो गंभीर आरोप ही लगाते हैं, गंभीर आरोप ही लगाते हैं। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम एफआईआर 1 हो चाहे 1000 हो, एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं। अच्छा, वापस उस स्टेटमेंट पे आते हैं, आपको क्या खराब उसमें लग रहा है? क्योंकि अगर वो पूरा पैरा, क्योंकि मैंने भी वो सुना, आपको क्या उसमें खराब लग रहा है जब उन्होंने शुरुआत की? क्योंकि उन्होंने तो अम्बेडकर जी कहकर बाद में संबोधित किया। नहीं, उन्होंने जो टिप्पणी की, क्या अम्बेडकर लगाए रख दो, ऐसा करके उन्होंने कहा। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम नाम न लें, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने देश की संसद जिनके हिसाब से, हमारा देश जिनके हिसाब से चलता है, क्या वो हमें उनका नाम लेने से रोक देंगे या फिर हम उनका बार बार नाम लेंगे तो क्या उनको आपत्ति क्या है? वो चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नीतियों को, उनके संविधान को जड़ से उखाड़ दिया जाए। उनका नाम भी उन लोगों को पसंद नहीं। अच्छा भाई, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस इस तरह का प्रोटेस्ट इसलिए करती है कि देश का ध्यान डेवलपमेंट से भटकाएं और अलग राजनीति की तरफ ले जाएं। आज के समय में देश चला कौन रहा है? देश कांग्रेस चला रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी देश चला रही है। संसद में बहुत संख्यक में वो लोग हैं। तो सोचना भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि देश को किस तरफ लेकर के जाना है। क्या देश को वो उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को बेचने का लगातार काम कर रहे हैं? क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ न उठाएं? और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत दी है। कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत के, संविधान की ताकत के सहारे हम लोग जनता की लड़ाई, भारत देश की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक? हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट जब तक हम लोगों के समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहेंगे। हम लोगों की मांग है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी पुतला फूका गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। राव रिजवान जी हैं, राव रिजवान जी भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लेकर खड़े हैं। सर, क्या कहेंगे? पुतला फूक दिया आप लोगों ने आज।
ये हमारे जो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो आज हम आज़ादी के तहत यहाँ खड़े हैं, उनके संविधान की वजह से खड़े हैं। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ना था तो आज हम ऐसे नहीं खड़े होते। और जो मनुवादी लोग हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में टिप्पणियां कर रही हैं और संविधान को ख़त्म करने जा रही है, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी कांग्रेस पार्टी अपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे, संसद से लेकर सड़कों तक। अब हम आपके माध्यम से ये भी ऐलान करने जा रही हैं कि झबरेड़ा की विधानसभा के एक प्रत्येक गांव में मोदी शाह जी का पुतला फूंका जाएगा। और हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये सब जनता के लिए क्या है। तो इसलिए हम भीमराव अंबेडकर जी की वजह और उनके संविधान को बचाने के लिए आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, माननीय विधायक जी के सौजन्य से। ठीक है, क्या कहेंगे? जो उन्होंने बताइए। ये उद्योगपतियों की पार्टी है। अडानी जी के खिलाफ अमेरिका के अंदर केस हो चुका, उस मुद्दे को मेन संसद में उठाना चाह रहे थे। उस मुद्दे को ना उठाकर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आक्षेप लगाया। आज किसान सड़क पर है, मजदूर, छोटा तबका सब सड़क पर हैं, लेकिन उनकी आंखों में कहना नहीं चाहिए, वो बाल है, खतरनाक बाल है। हाँ, और ऐसे लोगों को यदि यही हालात रही तो हमें घर घर, गांव दर गांव सड़क पर आना पड़ेगा, और तभी उसका टाइम नज़दीक आ चुका है। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पुतला फूका गया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। जो दलित समाज के लोग हैं वो नाराज़ हैं उनके उस स्टेटमेंट को लेकर, जिस तरीके से अंबेडकर 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 और अंबेडकर कहा गया और एक फैशन सा उसको कहा गया, और विपक्ष को कहा गया कि इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अब ये लोग नाराज़ हैं, इन लोगों ने पुतला फूका है, देश के गृह मंत्री से माफ़ी की मांग कर रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के लिए अपनी राय आप लोग जरूर रखें और बने रहिए आप लोग i+ इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।